नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में और दिवाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में देश भर के दुकानदारों को, करनाल के दुकानदारों को, हरियाणा भर के दुकानदारों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जब कभी दिवाली या कोई दूसरे त्योहार आते हैं, ऐसे में जो शातिर चोर और दूसरे गैंग है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात व्यापारियों को निशाना बनाते हैं। आज इसी तरह का एग्जाम्पल हम आपको गुड़मंडी करनाल से देने जा रहे हैं। आप ये रिक्शा देख सकते हैं कि एक चीनी की जो दुकान थी गुड़मंडी में, वहां से एक पल्लेदार 5 कट्टे चीनी के लेकर जाता है। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हैं, लाइव सीसीटीवी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा ये मैसेज है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। 2 बंदे मोटरसाइकिल पर आते हैं, शातिर चोर। रिक्शा वाला आगे रिक्शा लेकर जा रहा था, पीछे से एक शख्स जो है मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था, दूसरे शख्स ने चलते चलते चीनी का कट्टा उठाया और तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गया। इस तरह की घटनाएं जो है काफी ज्यादा जो है देखी जा रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार फोन आ रहे थे, चाहे कट्टे की बात हो, कोई घी की पेटी की बात हो, काजू बादाम की पेटी की बात हो, उठाकर ले जाते हैं। और इस तरह के भी फोन आ रहे हैं कि दुकानदार को फोन किया जाता है कि आप 20-30 हजार रुपए का माल लिखवाया जाता है कि आप इसको लेकर मंदिर में आइए या कहीं भी आइए, यहाँ माल उतरवाइए। तो जब पल्लेदार या जो कर्मचारी दुकान का साथ जाता है कि पैसे दीजिए, तो कहते हैं बाबूजी हमें जानते हैं, पैसे हम भिजवा देंगे। जबकि वो सामान जो है उस संस्थान के अंदर नहीं लेके जाता, वो शातिर होता है, वो पहले ही गाड़ी खड़ी करके रखता है और गाड़ी में माल लोड करता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है, 9-2-11 हो जाता है। जब पता किया जाता है कि क्या इस संस्थान ने माल मंगवाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकलता है। तो व्यापारियों को भी सावधान रहने की जरूरत है, कहीं ना कहीं पल्लेदारों को भी एक्टिव करने की जरूरत है। हम आपको पहले सीसीटीवी लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और आप सभी से अपील करेंगे कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिए। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील है। अभी आप देखेंगे ये येलो टी शर्ट वाला जो शख्स है, ये मोटरसाइकिल उठाएगा और मोटरसाइकिल को स्टार्ट खड़े करके रखेगा। ये रिक्शा गई है, आप देखेंगे। अभी ये शख्स मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है और अब देखेंगे कि रिक्शा आगे चला गया और एक शख्स मोटरसाइकिल पर भागते हुए कट्टा रखेगा मोटरसाइकिल पर और भाग जाएगा। ये देखिए, ये शख्स बैठा मोटरसाइकिल पर और किस तरह से चीनी का कट्टा चोरी कर भाग गया। तो इस तरह की सीसीटीवी फुटेज अभी कुछ ही देर पहले किया, अभी कुछ ही देर पहले ये वारदात हुई है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खासतौर पर त्योहारों पर इस तरह की जो चोरी है वो काफी ज्यादा होती है, दिवाली नजदीक है, क्या कुछ पूरे हरियाणा देश भर के व्यापारियों को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ ही देर पहले इस तरह की एक जो है ठगी हुई है, लूट हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल की जनता को और हरियाणा की जनता को और व्यापारियों को जागरूक करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है, ये शातिर चोरों ऐसे ठगियां करने के लिए आमतौर पर बाज़ार में आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गुड़ मंडी में से एक दुकानदार ने महाराणा प्रताप चौक के लिए 5 कट्टे चीनी भेजी और उसमें से ये शातिर चोर एक चीनी का कट्टा उठा कर ले गए। इससे पहले भी 3-4 ठगियां ऐसी हुई कि जैसे बैंकेट हॉल पे सामान जाना था, रास्ते में पल्लेदार को डरा धमकाकर अपनी गाड़ी में सामान लोड करके चले गए। किसी किराने वाले से अगर सामान कहा भी बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ सामान लिया और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। मैं दुकानदारों को हाथ जोड़कर इसी आपके माध्यम से जागरूक करना चाहूँगा भी अगर आप अपने किसी मुनीम को, अपने किसी कर्मचारी को कहीं पेमेंट लेने भेजते हैं और कहीं सामान देकर भेजते हैं, पूरा जागरूक रहें, उसकी 1-1 मिनट की रिपोर्ट रहें और जिसको आप जानते नहीं हैं बिल्कुल भी उसको सामान मत दें। और कोई आपका जानकार है या कोई ग्राहक है, वो कहता जी सामान मेरे घर भेज दो, उसको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो भी सर अपना सामान आप खुद लेकर जाओ या साथ जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। मतलब काउंटर पे ही जो है सामान बेचें। मतलब किसी को पार्किंग में सामान रखने जाना है, कर्मचारी को भेज दें कि 20 हजार रुपए का माल लिया, गाड़ी पे मेरा पर्स पड़ा है, मैं वहां पर सामान रखवाऊंगा, लेकिन वो कहेगा कि मैं तो बाबूजी को जानता हूं, मैं पैसे कल भिजवा दूंगा, पर्स में घर बुलाया हूं। कर्मचारी वापस आ जाएगा कि क्या पता बाबूजी को जानता हो, तभी बाबूजी ने जो है विश्वास करके सामान उसकी गाड़ी में भिजवाने के लिए कहा है। वो सर ऐसे आके बोलते हैं कि नामी ग्रामी संस्था का नाम लेते हैं। मान लो करनाल में जो नामी ग्रामी संस्थाएं हैं, मंदिर का नाम लेते हैं भी उस मंदिर ने सामान मंगवाया है, तो दुकानदार सोचने पे मजबूर हो जाता है भी मंदिर का काम है, कुछ भावना भी होती है, भावना के तहत वो कहता है चलो मंदिर का सामान है, कोई पैसे थोड़ी रखेंगे वो, लेकिन वो शातिर होते हैं इस मामले में। इसी वजह से दुकानदार के पैसे, ठगी का शिकार दुकानदार हो जाता है। मैं हर दुकानदार को आपके माध्यम से और हरियाणा व्यापार मंडल को, करनाल के व्यापारियों को, आसपास नीलोखेड़ी, तरावड़ी, गरोंडा जितने व्यापारी हैं, चाहे वो पेमेंट लेने के लिए अगर किसी को बाहर भेजते हैं, अपने मुनीम को पूरा जागरूक रखें, दिन में पेमेंट मंगवाएं और बिल्कुल ध्यानपूर्वक काम करें अपना।
तो आप देख सकते हैं इसी तरह की घटना जो है अभी फोन पर जानकारी मिली है कि जनता मंडी है करनाल में, वहां पर इसी तरह से एक चावल का कट्टा भी जो है उसी तरह के कुछ मिलते जुलते जो चोर हैं वो चोरी करके ले गए हैं। तो त्योहार है, व्यापार है, सावधान जरूर रहें क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जो इस समय पल्लेदार हमारे साथ है जो रिक्शा पर गया था, आप बताएं, आप 5 कट्टे चीनी के लेके गए थे, कैसे जो शातिर चोर आए आपका जो सामान है वो चोरी करके ले गए? मैं देखे थे ना, मैं स्लो गाड़ी बैग पीछे हो रहे थे, मैं आस्ते आस्ते जाके पीछे कट्टे उठा लिया। 2 बंदे बोला भाई कट्टे उठा ले, मैं सोचा मजाक कर रहा है, मैं फिर पीछे देखा कट्टे गायब थे जी। तो बाद में कैसे पता चला आपको? कैमरे में देखा? नहीं, पीछे में देखा ना, फिर वो भाग रहे थे। हाँ। तो आप देख सकते हैं अलर्ट रहने की जरूरत है। दुकानदार हमारे साथ, काफी दुकानदार यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। दिवाली का त्योहार है, ऐसे में शातिर चोर लुटेरे सावधान रहते हैं और अलर्ट रहते हैं, एक्टिव मोड पर रहते हैं, तो व्यापारियों को किस तरह से जो है सावधान रहने की जरूरत है। अभी ताजी कुछ ही देर पहले घटना हुई और जानकारी मिली है कि जनता मंडी से भी इसी तरह से जो एक चावल का कट्टा भी उठाकर ले गए हैं, मोटरसाइकिल पर चोर थे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि हर व्यापारी को, हर पल्लेदार को, हर दुकानदार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की अनगहली नहीं करे, किसी ऊपर फालतू जो अनजान आदमी है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे पल्लेदार जा रहे हैं, इनको सामान को बांध के लेके जाना चाहिए ताकि कोई उसके ऊपर से हाथ ना फेर सके। जैसे इसका कट्टा उठा के ले गए हैं, सामान बंधा हुआ हो तो फिर दिक्कत नहीं आती, लेकिन पुलिस को भी चाहिए कि कोई गश्त बढ़ा दें ताकि ऐसे जो चोर हैं वो अलर्ट हो जाएं और वो अपने इस काम को, ऐसे जो शातिर काम है, गलत काम करते हैं, वो सुधर जाएं। तो बड़े शातिर तरीके के चोर आते हैं त्योहारों पर। कई एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। नोट लेकर आएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, फिर बताएंगे कि आपके पास 2-2 हजार के नोट है, मेरे पास 500 के नोट है, आप मुझे दे देंगे। दुकानदार समझेगा कि उसके पास काफी नोट है, इंग्लिश भी बोल रहा है, तो वो नोट एक्सचेंज करवा देगा, 2-2 हजार के नोट उसको दे देगा और वह जो ठग आया है वो 500-500 की गड्डी जो है आपको दे देगा, लेकिन वह नकली नोटों की गड्डी हो सकती है। कई इस तरह की ठगी, कई शातिर तरीके की ठगी जो है इस दौरान जो है त्योहारों पर जो ठग हैं, शातिर लुटेरे हैं, वो करते हैं। तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। करनाल का मेन बाजार आप देख सकते हैं, इस समय मेन बाजार में हम मौजूद हैं। तमाम ये पल्लेदार हैं जो सामानों को छोड़ने जाते हैं, इनको भी जागरूक होने की जरूरत है, इनको भी थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि जिस तरह से इनकी रेडी आगे चल रही होती है, पीछे से मोटरसाइकिल पर आकर एक सामान उठाकर ले जाते हैं। 2 मामले करनाल में हुए हैं और कई तरह की घटनाएं जो सामने आई है। इसलिए हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि सावधान रहें, सभी दुकानदार सावधान रहें, अलर्ट रहें, त्योहारों पर शातिर लुटेरों से सावधान रहे। और कभी भी आप सिर्फ काउंटर सेल कीजिए। अगर कोई शख्स आपको नहीं जानता है तो ऐसे किसी भी आदमी को सामान ना दें, क्योंकि वह आपको शातिर तरीके से बातों में लगाकर आपको ठग लेगा। आपने इस चीज का सावधान रहना है। हरियाणा में इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी है, करनाल में भी कई बार हो चुकी है, देश भर में भी हो चुकी है। देश भर के तमाम लोगों को त्योहारों के दिनों में खास तौर पर व्यापारियों को सावधान रहने की जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।